स्पेशल लंच ब्रेक देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज बात मंदिरों की होगी और अगर कोलकाता को मंदिरों का शहर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कई सारे मंदिर हैं, लेकिन सबसे विख्यात है यहाँ का काली घाट काली मंदिर। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। जो मान्यता है उसके अनुसार यहाँ पर मां सती के दाहिने पैर की कुछ उंगलियां गिरी थी, जिसके बाद इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई और यहाँ पर जो काली भक्त हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां काली के आशीर्वाद से ही यहाँ पर सबको संपन्नता प्राप्त होती है। लेकिन ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कोलकाता शहर का नाम मां कालिकाता के नाम पर ही पड़ा है। जो यहाँ की देवी हैं, जो यहाँ की इष्ट है, ये बताया जाता है कि उनकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई है, सोने की ये जीभ है और ये सबसे बड़े शक्तिपीठ स्थल में से एक है। अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे और क्योंकि अब कलकत्ता की राजनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति तमाम मंदिरों के इर्द गिर्द घूम रही है, ममता बनर्जी भी मंदिर मंदिर दर्शन कर रही हैं, अपने मन से शक्ति पाठ कर रही हैं, दुर्गा पाठ कर रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मंदिरों को लेकर जो सियासत है वो अब पश्चिम बंगाल में तेज हो चुकी है। जय श्री राम, जय श्री राम या जय सिया राम, राम या दुर्गा, जय श्री राम या चंडी पाठ। चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में नेताओं की भक्ति के अपने ही रंग हैं। इस भक्ति की शक्ति जहां जहां से नेताओं ने ली, लंच ब्रेक में आज आपको वहीं लेकर आए हैं। सबसे पहले बात काली घाट के पौराणिक काली मंदिर की। काली घाट मंदिर की जब स्थापना हुई थी तब ये हुगली नदी के घाट पर स्थित था, लेकिन धीरे धीरे हुगली नदी दूर होती चली गई और अब आदि गंगा नाम की हुगली की ही एक ट्रिब्यूटरी इसके ठीक पीछे है और कहा जाता है कि यही आदि गंगा आगे जाकर हुगली में मिल जाती है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति अब हिंदू वोट बैंक के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है, हिंदू वोट बैंक किसकी तरफ उसका झुकाव होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और 2 मई को जब नतीजे आएंगे तब ये मालूम चल जाएगा कि आखिरकार हिंदू वोटर इस बार पश्चिम बंगाल में किसको वोट देने वाला है। लेकिन काली घाट मंदिर पर क्योंकि हम मौजूद हैं और ये यहाँ का सबसे विख्यात मंदिर है, तो चलिए आपको कराते हैं इस मंदिर के दर्शन और बताते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण हो गए हैं अब मंदिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में। चाहे बीजेपी के तमाम नेता हों या ममता बनर्जी, मंदिरों में जाना और धार्मिक आस्था को दिखाना नहीं भूलते। ऐसे में काली घाट मंदिर आस्था के अहम केंद्र के रूप में उभरा है। पुरातत्व ये मंदिर है, 51 शक्तिपीठ में से एक है, तो इसकी अपनी एक मान्यता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पुजारी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि बाबा काली घाट मंदिर की क्या मान्यता है, क्यों इतना प्रसिद्ध है? ये देवी की आराध देवी है, तो है, ये बहुत प्रसिद्ध है। 51 पीठ का एक पीठ है। काली माता को 51 पीठ एक तो पीठ, चारों तरफ जो ना ये माँ को एक है। चुनावों के बीच ममता बनर्जी को यहाँ आने की फुर्सत नहीं, लेकिन मंच से उनका चंडी पाठ जारी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा भक्ति सदा नमस्ते। कितनी बार आती हैं वो दर्शन के लिए? कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। अभी हाल फिलहाल देखा है नहीं यहाँ? नहीं, अभी तो नहीं है ना, अभी तो बिजी चल रही है। यहाँ के एक पुजारी जो 1962 से यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का घर बेहद नजदीक है। तृणमूल की नेता ममता बनर्जी 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं और अब तीसरी बार अपनी दावेदारी के लिए तमाम ताकत ममता बनर्जी ने झोंक दी है। अब आपको दिखाते हैं मां काली को प्रसन्न करने के लिए पूजा की थाली में उन्हें क्या क्या भेंट चढ़ाई जाती है। सिंदूर अंदर चढ़ता है, माला चढ़ता है, नारियल चढ़ता है, ये सब चढ़ता है, चूड़ी चढ़ता है। किस टाइप की चूड़ी दिखाएंगे? सुहाग की चूड़ी, लाल ये वाला चढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला, ये नारियल, ये माला, ये प्रसाद, ये चूड़ी, ये अलता, ये सिंदूर, ये बिंदी। रैलियों में माटी और मानुष से पहले ममता मां की बात करती हैं, महिलाओं को अपनी शक्ति बताती हैं,
ये भी दिलचस्प है कि इसी काली घाट से यानी 51 शक्तिपीठों में से एक के करीब ही उनका घर भी है। काली घाट मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक भव्य मंदिर, एक सुंदर मंदिर। और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, खास तौर पर विवाहित महिलाओं के लिए खास तौर पर ये मंदिर काफी मान्यता रखता है। यही पास ही में नजदीक में ममता बनर्जी का घर है, वो भी अक्सर यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आती हैं। और अब से कुछ दिन बाद यहाँ पर मेला लगेगा, जो कि काली घाट मंदिर का प्रसिद्ध मेला बताया जाता है। लंच ब्रेक के स्पेशल एडिशन में हमारा अगला पड़ाव था कोलकाता का विश्वविख्यात दक्षिणेश्वर मंदिर। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणेश्वर मंदिर के ठीक सामने, जो कि पश्चिम बंगाल की सियासत में अब एक अहम नाम है, क्योंकि दक्षिणेश्वर मंदिर में ही दर्शन करके तमाम राजनीतिक नेता अपने सियासत की और अपने साथ ही जितने भी अभियान है उनकी शुरुआत करते हैं। नवंबर में अमित शाह ने दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन किए थे और उन्होंने कहा था कि मां भवतारिणी, जो कि मां काली का एक स्वरूप है, उनकी पूजा अर्चना करके अमित शाह को शक्ति प्राप्त हुई अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने की। और ऐसे ही तमाम नेता यहां पर पहुंचते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर। तो जाहिर तौर पर दक्षिणेश्वर मंदिर अपने आप में काफी ज्यादा महत्व रखता है। दक्षिणेश्वर मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और ये ठीक जो ईस्टर्न हुगली है उसके तट पर बसा हुआ है। और ये मंदिर जो है वो 1855 से ही यहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल में काफी प्रसिद्ध है। काली घाट की तरह दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी कोलकाता की अहम पहचान है। यहीं रामकृष्ण परमहंस ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। मंदिर के कपाट बंद है, इसलिए बाहरी तमाम जो भक्त हैं वो मौजूद हैं, मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जब कपाट खुलेंगे अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और साथ ही भवतारिणी मां का जो स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है वो अपने आप में काफी दिव्य है, काफी अलग है। चुनाव से पहले जब अमित शाह यहाँ आए थे तो ये कहा था कि उनमें ऊर्जा और चेतना का संचार हुआ था। 25 एकड़ क्षेत्र में फैला ये मंदिर बेहद भव्य है। दक्षिणेश्वर मंदिर में मां भवतारिणी की पूजा की जाती है, जिन्हें आदि शक्ति कालिका के नाम से भी जाना जाता है। कई वर्ष बीत चुके हैं। यहाँ इस मंदिर के दर पर, यहाँ पर इस मंदिर में भवतारिणी के दर्शन के लिए तमाम नेता पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से शक्ति प्राप्त होती है। रामकृष्ण परमहंस जो यहाँ के मुख्य पुजारी थे, वो भी कठोर तप के बाद यहाँ पर शक्ति प्राप्त कर चुके थे। और यही मान्यता के साथ अब यहाँ तमाम बड़े नेता पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और अब हमने देखा है कि कैसे ममता बनर्जी भी अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन कर रही हैं और साथ ही मन से भी चंडी पाठ कर रही हैं। कोलकाता आएं और बेलूर मठ ना जाएं तो कोलकाता की यात्रा अधूरी मानी पहुंचे हैं। यहाँ विवेकानंद की समाधि है और सर्वधर्म समभाव का संदेश है। हुगली नदी के किनारे बसा ये बेलूर मठ ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1898 यानी कि 19वीं शताब्दी में की गई थी और अपने आप में इसका काफी ऐतिहासिक महत्व है। देश ही नहीं विदेश से यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग पहुँचते हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस मिशन का ये मुख्यालय कहा जाता है। और साथ ही यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने एक कक्ष में समाधि ली थी, उस कक्ष को देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। 39 साल की महज उम्र में स्वामी विवेकानंद ने समाधि ले ली थी। बहुत अल्प आयु में उनका निधन हो गया था और यहीं पर वो रहा करते थे। यहीं पर अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की अस्थियां लेकर वो पहुंचे थे। यही वो ऐतिहासिक जगह है, आपको बता दें, बेलूर मठ, जिसका इतिहास में और साथ ही स्वामी विवेकानंद के साथ नाम लिया जाता है।
स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की अस्थियां लेकर यहाँ आए थे और पूजा की वेदी की स्थापना की थी। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी यहीं पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, तमाम ये बड़ी हस्तियां सिर्फ बीजेपी की नहीं, अलग अलग पार्टियों की भी बेलूर मठ में पहुंचती हैं, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद का घर है, ये स्वामी विवेकानंद का समाधि स्थल भी है। चुनावी सियासत में जहां धर्म के लिए पैमाना सीमित होता जा रहा है, वहीं बेलूर मठ धर्म को लेकर विवेकानंद की उस परिभाषा को याद दिलाता है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान है, तो हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताने का दर्शन भी है। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी एक मोनास्ट्री के तौर पर। मोनास्ट्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग बिना किसी धर्म के भेदभाव के एक शांतिपूर्ण वातावरण में अपने ध्यान में लीन हो सके, यही मकसद था स्वामी विवेकानंद का। 1899 में वो मठ छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके ठीक एक साल बाद लगभग सन 1900 में उन्होंने यहाँ पर वापसी की और 1902 में ही यहीं पर एक कक्ष में समाधि ली। आज भी उस कक्ष में लोग जाकर उस समाधि को देखते हैं, क्योंकि उसका अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सिर्फ किताबों की पन्नों में सीमित नहीं है, वो लोगों के दिलों में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।